देखिए दोस्तों, क्या आप भी अगर 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट हैं और आपने अगर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई किया है, तो ये सारी जानकारी आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी आपके लिए ज़रूरी है। क्या दूसरी स्कॉलरशिप भी हमको मिलेगी अगर LIC में आप अप्लाई करते हैं तो। और यहाँ पर देखेंगे LIC स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्या आपको करना रहेगा अप्लाई करने के बाद। तो मैं बात की सारी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। इसमें लगभग आपको 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। और जो ऑल इंडिया लेवल की है तो यहाँ पर ऑल स्टेट के सभी जितने भी स्टेट हैं वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ जानकारियां तो यहीं पर ही आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्या क्या रहेगी वो आपको समझ लेना है। देखिए, अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो भैया 10th के ऊपर आपको अप्लाई करना है, क्लिक करना रहेगा। अगर आप 12th से अप्लाई कर रहे हैं तो 12th के ऊपर क्लिक करना रहेगा। डिप्लोमा आपके पास है, अगर आप 12th पास आउट और डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी फैमिली वगैरह, ये सब तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आपको जो 10th की मार्कशीट, अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th से अप्लाई कर रहे हैं तो 12th, ये दोनों जानकारियों में जो भी है आपके पास उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर आपको मेन जानकारियाँ बता रहा हूँ। चलिए, इसके बाद में और कौन कौन सी जानकारियाँ जिसमें आपको परेशानी आ रही थी पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद में पूरी जानकारी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपने, अगर यहाँ पर देखेंगे अगर इससे पहले कोई स्कॉलरशिप का लाभ लिया है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, ये जो आपकी इस स्कॉलरशिप है ना, LIC स्कॉलरशिप हो या कोई सी भी जो स्कॉलरशिप रहती है, ये संस्था से रहती है। ये क्या होता है, संस्था से रहता है। तो संस्था से जो भी आपकी, मान लो कोई भी अगर फाउंडेशन से अगर आपको कहीं से भी स्कॉलरशिप मिलती है तो उसका आपका स्टेट, आप भले MP स्टेट से हो, MP से हो या फिर राजस्थान से हो या फिर आप अगर महाराष्ट्र से हो या किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसकी स्कॉलरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपकी मेन स्कॉलरशिप से, सेंट्रल स्कॉलरशिप हो या फिर स्टेट स्कॉलरशिप हो, उसमें आपका उस स्कॉलरशिप से कोई लेन देन नहीं है। काफ़ी लोगों का ये भी कॉमेंट है कि सर हम अगर इसमें भर देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा स्टेट की जो स्टेट की हमारी जो स्कॉलरशिप वो नहीं आएगी या इसको भरना पड़ेगा या इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो हमको नहीं आएगा। तो आज मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, लेकर के ये जानकारियां भी आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर आप कोई सी भी संस्था से आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप दूसरी स्कॉलरशिप, आप स्टेट हो या सेंट्रल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक स्टेट से आपने स्कॉलरशिप ले ली और उसी स्टेट से या फिर दूसरे स्टेट से आप अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप पात्रता में नहीं आते, किसी एक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप फाउंडेशन कोई सा है, जैसे आप यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन हो या फिर LIC हो, HDFC हो, किसी भी फाउंडेशन से आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो फाउंडेशन की स्कॉलरशिप अलग होती है, इनका सभी का अलग अलग फंडा रहता है। आज मैं आपको LIC के बारे में बताने जा रहा हूँ कि LIC की स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा। देखिए, यहीं पर ही हम बताते हैं आपको। अब देखिए, जो मेन प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको यहां पर समझ लेना है कि यहां पर आपने जैसे आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आपने फिलअप कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया आपके पास, स्लिप भी आपने संभाल कर रख लिया। अब इसके बाद की जो कहानी वो आपको समझ लेना है। जैसे आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप किया, अब ठीक इसके 15 से 20 दिन के बाद में आपका जो आपके नज़दीक में जो आपका LIC का कार्यालय रहता है, जैसे तहसील हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर ब्लॉक स्तरीय हो, जहां पर भी LIC का ऑफिस रहता है, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को जमा करना आपको नहीं जाना है। वहां से पहले आपके पास फोन आएगा, फोन आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर के जाना है, 10th की मार्कशीट, अगर आपने 10th से भरा है तो 10th, जो पास आउट है वो पास आउट मार्कशीट लेकर के जाना है। इनकम का प्रमाण आपको लेकर के जाना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। इसके बाद में बैंक की पासबुक, जो ये 3 डॉक्यूमेंट आपने जो लगाए हैं वो लेकर के जाना है। और चौथा, आपका जो एडमिशन की स्लिप, आपने एडमिशन लिया है, कहीं पर एडमिशन लिया होगा तो उसकी स्लिप दिया होगा, तो एडमिशन की स्लिप जो रहती है वो एडमिशन की स्लिप आपको वहां पर लेकर के जाना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो मेन हो गया। इसके साथ में आपके आधार कार्ड हो गया, समग्र ID हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं इन सभी को आपको वहां पर लेकर के जाना है। कहां पर, जो आपके जो नजदीकी जो LIC का ऑफिस रहते हैं वहां पर, जब उनका फोन आएगा उसके बाद जाना है, पहले नहीं जाना आपको। इसके बाद में जैसे आप वहां जाते हैं तो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 2 स्लिप दी जाती है। तो 2 स्लिप में से एक स्लिप तो उनके पास जो LIC ऑफिस रहते हैं उनके पास में, वहां पर आपके सिग्नेचर वगैरह करवा करके और उनकी खुद की सील वगैरह लगा करके वहां पर जो हेड ऑफिस को वहां से सेंड किया जाता है। लेकिन एक स्लिप और आपको दी जाती है, वो स्लिप
स्लिप आपको संभाल कर रखना है। उसके बाद में फिर प्रक्रिया क्या रहेगी, जो लास्ट ईयर मैंने जो करवाया है ना सभी का, वही आपको बता रहा हूं। उसके बाद की जो प्रक्रिया रहेगी वो यहां की रहेगी कि आपने जो स्लिप आपके पास मिली है वो स्लिप और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वापस से आपको एक सेट बना करके आपको जो भी आपका विभाग लगता है, जैसे जो संभाग रहता है संभागीय लेवल का, फिर आपको वहां पर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने लिए थे वो, और यहां से LIC के जो ऑफिस से आपको एक स्लिप दी थी वो, ये सब आपको लेकर के आपके जो मेन हेड ऑफिस रहता LIC का, वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। अब आप बात समझेंगे कि आपको जो है LIC मिलती किसको है, ये स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। देखिए अब उसके लिए समझ लीजिए, आपने यहां पर मान लो आपका एक तहसील है, एक तहसील से 10 लोगों ने 10 स्टूडेंट ने यहां पर फॉर्म भरा है, 10 स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर चुके हैं। अब जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, जैसे किसी का 96% है तो उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। ये परसेंटेज के मामले में रहता है, ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहां पर अगर 96% है, इन 10 लोगों में से जिनका 96% हाईएस्ट जा रहा है, आपकी तहसील की बात कर रहे हैं हम, तहसील के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, एक तहसील, 2 तहसील, 3 तहसील, जितनी भी तहसील है, यहां पर अगर मान लो 2 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, 2 में जिसका हाईएस्ट परसेंटेज रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पर मान लो 3 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो 3 बच्चों में से जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको मिलेगा। यहां पर अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है तो 100 बच्चों में फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। यहां पर 10 बच्चे ने भरा तो 10 के अनुसार यहां पर कंपटीशन रहेगा। ये जो प्रोसेस रहती है ये फाइनली उनके लिए रहती है जिनका परसेंटेज हाई रहता है। तो इस प्रकार से जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको यहां पर नजदीकी LIC ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन हुआ, वहां से एक स्लिप मिलेगी, फिर हेड ऑफिस में जाना रहेगा। जो भी हेड ऑफिस रहता है, जैसे आप भोपाल संभाग को समझ लो, भोपाल एक संभाग होता है, वहां से भी LIC का जो है संभाग है, वहां पर उनका हेड ऑफिस होता है। इसके अलावा अगर आप जबलपुर में देख ले तो वहां पर भी एक हेड ऑफिस होता है। तो इस प्रकार से अपने संभाग में आपको जाना रहेगा, वहां से खुद फोन लगाएंगे, वो तो सारी प्रक्रिया आपको LIC वाले बताएंगे। अब यहां के बाद में आपका जो परसेंटेज है उसके अनुसार वेरिफिकेशन होने के बाद में ये सभी लोगों का वेरिफिकेशन यहां पर हो गया। इसके बाद में यहां पर आपका जो है जितने आपका कट ऑफ रहता है उसके अनुसार आपको मिलता है। अगर आपको यहां पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो भी वहां से आपके पास एक मैसेज आता है कि डियर स्टूडेंट्स आई एम सॉरी या वी हैव टू सॉरी, से खेद है कि आपका परसेंटेज आपका कम होने के कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस प्रकार से आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने पिछले साल जिन लोगों का भरा था उसमें ऐसा ही हुआ है, कुछ को स्कॉलरशिप मिली भी है, वो खुश हो गए हैं, जिनको नहीं मिली कि ठीक है हमारा परसेंटेज के कारण से रह गए थे हम। तो इस प्रकार से इसका चयन होता है, इसी प्रकार से ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।